हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों हम लोग BSH हिस्ट्री का जो 6 सेमेस्टर के वन लाइनर क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर, उनके विषय में देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे BSH 3 to 4 यूरोपियन हिस्ट्री, उसके विषय में उसके जो शॉर्ट आंसर हैं उनको आज हम सारा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रासपुतिन के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक, तो अगला इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे राजपूतो नहीं होगा, रासपुतिन होगा। रासपुतिन रूस में जार निकोलस द्वितीय का गुरु था। वह एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। रासपुतिन का अंतिम रूसी सम्राट निकोलस द्वितीय और उसकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा पर कुप्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के समय राजा किस वंश का था। तो उस समय रोमनोव वंश के जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बर्लिन कांग्रेस के माध्यम से कौन से देश स्वतंत्र हुए थे। तो 3 देश स्वतंत्र हुए थे। पहला है रोमानिया, दूसरा है सर्बिया और तीसरा है मोंटेनेग्रो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1894-95 में आर्मेनिया में घटित नरसंहार के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे हमीदियन नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। ऑटोमन साम्राज्य में सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल के दौरान यह हुआ था। या इसमें आर्मेनियन लोगों पर अत्याचार किए गए, जिसमें हजारों की संख्या के लोगों की हत्याएं हुई थी। यह नरसंहार आर्मेनियन सुधारों की मांगों और ऑटोमन सरकार की बढ़ती राष्ट्रवादी नीतियों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल अलायंस से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जर्मन एकीकरण में हुए फ्रांस के अपमान से रक्षा के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस को अलग थलग रखने की नीति अपनाई थी, जिसके लिए उसे अन्य राष्ट्रों से मैत्री संबंध रखना पड़ा। इसी सिद्धांत पर 1879 ईस्वी में जर्मनी में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ एक द्विसमूह संधि की थी। परंतु 1882 द्विराष्ट्र होगा वहाँ पर, द्विराष्ट्र संधि की थी। परंतु 1882 ईस्वी में इटली इससे जुड़ गया तथा यह त्रिगुट संधि कहलाई। इसका प्रमुख उद्देश्य फ्रांस के कार्यों पर नियंत्रण तथा नज़र रखना था। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति रूस में जो लगाई गई थी वह क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रूसी नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन के द्वारा शुरू की गई थी। यह रूसी गृह युद्ध के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लगाई गई थी। 1928 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, दवास प्लान क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दवास प्लान, जिसे 1924 ईस्वी में लागू किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी द्वारा चुकाए जाने वाले क्षतिपूर्ति के मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौता था। इसका नाम अमेरिकी बैंकर चार्ल्स दवास के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने इस योजना का अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, म्यूनिख पैक्ट का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, म्यूनिख समझौता, जिसे म्यूनिख संधि भी कहा जाता है, यह 30 सितंबर 1938 ईस्वी को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस और इटली के बीच हुआ था। इस समझौते के अंदर चेकोस्लोवाकिया के सीमावर्ती क्षेत्र को नाजी जर्मनी को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वाइमार गणतंत्र क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाइमार गणराज्य 1918 से 1933 ईस्वी तक जर्मनी की सरकार थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाजी जर्मनी के उदय से पहले अस्तित्व में थी। यह एक अशांत काल था, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और चरमपंथी आंदोलन का उदय हुआ। 1933 में इसका पतन हो गया और इसी के बाद जर्मनी में हिटलर का सरकार आ गया था। अगला क्वेश्चन है, कुल्टूर कैंप क्या था। तो कुल्टूर कैंप 1870 के दशक में जर्मनी के सम्राट जो थे, वहाँ के चांसलर ऑटोमन बिस्मार्क द्वारा शुरू की गई नीतियों की एक श्रृंखला थी। इसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च के प्रभाव को कम करना तथा राज्य की शक्ति को बढ़ाना था। इन नीतियों में चर्च के नियंत्रण में शिक्षा पर प्रतिबंध और पादरियों की नियुक्ति पर राज्य का नियंत्रण शामिल था। अगला क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई। इसकी स्थापना पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त करने के लिए पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद से आप क्या समझते हैं।
तो फासीवाद एक अति राष्ट्रवादी सत्तावादी राजनीतिक विचारधारा है। यह 20वीं सदी के शुरुआती दौर में यूरोप में उभरी। इसे फासीवाद उदारवाद साम्यवाद और लोकतंत्र की विरोधी है। यह जो है फासीवाद होता है वह उदारवाद साम्यवाद और लोकतंत्र का विरोधी होता है। 20वीं सदी में इटली में बेनिटो मुसोलिनी इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नाजीवाद से आप क्या समझते हैं। तो नाजीवाद जिसे राष्ट्रीय समाजवाद भी कहा जाता है 20वीं सदी के मध्य में जर्मनी में अडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी की विचारधारा थी। यह फासीवाद का एक विशिष्ट जर्मन संस्करण था। यह एक नस्लवादी अति राष्ट्रवादी तथा अधिनायकवादी विचारधारा थी जिसने जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट की ओर धकेल दिया था। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक और मेंशेविक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोल्शेविक। यह रूसी सामाजिक लोकतंत्र सम पार्टी का एक अतिवादी गुट था। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया। इन्होंने तत्काल समाजवादी क्रांति का आह्वान किया और पूंजीवादी वर्ग का विरोध किया था। अगले थे मेंशेविक। यह भी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रम पार्टी का एक गुट था लेकिन यह मॉडरेट थे। उनके प्रमुख नेता जूलियस मार्तोव थे। इनका मानना था कि रूस में समाजवादी क्रांति से पहले एक पूंजीवादी विकास बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बोल्शेविक ने रूसी क्रांति में निर्णायक भूमिका निभाई और मेंशेविकों को हाशिए पर धकेल दिया। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद लेनिनवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं। ये 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन है। मार्क्सवाद लेनिनवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के मार्क्सवाद के सिद्धांतों को लेनिन के विचारों और रूसी क्रांति के अनुभवों के साथ जोड़ती है। मार्क्सवाद लेनिनवाद की विचारधारा जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना और एक साम्यवादी समाज की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है वर्साय संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई थी। इसके प्रावधान निम्न है। पहला है जर्मनी को मित्र राष्ट्रों को युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए बाधित किया गया। दूसरा है जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया। और अगला प्रावधान है जर्मनी का क्षेत्रीय ह्रास हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति का जन्म उद्घोष या नारा क्या था। तो इसका हो जाएगा उत्तर शांति भूमि और रोटी। अगला क्वेश्चन है बियर हाल पुत्स क्या था। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा बियर हाल पुत्स 8 या 9 नवंबर 1923 को म्यूनिख जर्मनी में अडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी द्वारा किया गया एक असफल सत्ता पलट का प्रयास था। इसका उद्देश्य बवेरिया की सरकार को उखाड़ फेंकना था जो बर्लिन में राष्ट्रीय सरकार से असहमत थी। हिटलर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इसी के द्वारा मिली थी। अगला क्वेश्चन हमारा फासीवाद की राजनीतिक विचारधारा क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा फासीवाद की राजनीतिक विचारधारा अति राष्ट्रवादी अति सत्तावादी है। यह 20वीं सदी की शुरुआती दौर में यूरोप में उभरी थी। फासीवादी विचारधारा का उद्देश्य एक शक्तिशाली और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करना है भले ही इसके लिए व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़े। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार की घटना क्या थे, इसका वर्णन करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रूस में खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। इसी दिन मजदूर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों मजदूर अपने परिवार के साथ जार निकोलस द्वितीय को एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए विंटर पैलेस की ओर बढ़ रहे थे। मजदूरों की मांग बेहतर काम की परिस्थितियां, उच्च वेतन तथा नागरिक स्वतंत्रताएं थी। जब प्रदर्शनकारी विंटर पैलेस के पास पहुंचे तो शाही सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। इस बर्बर कार्रवाई में सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारी मजदूर मारे गए। इसी घटना को खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल एंटेटे क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध फ्रांस रूस और ब्रिटेन ने 1907 ईस्वी में एक 3 देशीय समझौता किया। इसे त्रिगुट समझौता या ट्रिपल एंटेटे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइक्सटैग क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइक्सटैग जर्मन की संसद होती है जिसे बुंडेस्टैग के नाम से भी जाना जाता है। यह बर्लिन में स्थित है और जर्मनी की संघीय संसद का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आता है
ये क्या क्वेश्चन था, एक इनेबलिंग एक्ट करके था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नहीं था बट ये आप लोग पढ़ लीजिए। तो ये 1933 में एक एक्ट अडोल्फ हिटलर ने पारित किया था, ये उसके विषय में है, ये पूछा जा सकता है। तो इसमें है 1933 का सक्षम अधिनियम। 23 मार्च 1933 को जर्मनी राइक्सटैग, ये जो वहाँ की संसद है, उसके द्वारा पारित किया गया एक कानून था, जिसने चांसलर एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मन कैबिनेट को या संसद या राष्ट्रपति की भागीदारी के बिना कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी थी। मतलब ये जो हिटलर था ना, उसने जब वो वहाँ का चांसलर बन गया तो उसने एक ऐसा कानून पारित कर लिया था कि उसमें बिना राष्ट्रपति के और बिना संसद के वो कानून पारित कर सकता था, कोई भी कानून। तो इसको इंग्लिश में इनेबलिंग एक्ट और हिंदी में सक्षम अधिनियम कहते हैं, 1933 का सक्षम अधिनियम। तो ये पूछा जा सकता है, तो ये आपके लिए जानना आवश्यक था। तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन हैं, बाकी आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे के जो पेपर हैं उनके लिए भी मैं आपको जो वन लाइनर हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।